वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का हम लोगों का टॉपिक्स है जो आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा अलग अलग तरह का इमेज अलग अलग जगह रखने से जो बनता है उसी के बारे में हमें स्टडी करना है आज। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस का ये जो सी पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? ऑप्टिक सेंटर। वेरी गुड। और ये इसका एक एफ है और दूसरे साइड में दूसरा एफ डैश, यानी दो फोकस रहते हैं। हो गया ठीक। एफ यानी ये जो आपका फोकल लेंथ जो दूरी है एफ, इसके डबल डिस्टेंस पर हम एक और लिखते हैं 2f। ठीक है, एक एफ और दूसरा 2f। और आपका लेफ्ट साइड में रहेगा एक एफ डैश और 2f डैश। और ये जो एक्स वाई जो लाइन है ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यह लेंस है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग अलग अलग जगह पर जो इमेज ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे और उससे जो इमेजेस प्राप्त होंगे वही हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, 6 डिफरेंट स्टेट्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ जगह हैं जहां पर कि रख करके हम लोग अलग अलग तरह का इमेज प्राप्त कर सकते हैं। पहला, हम लोग ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं। कहाँ? ऑप्टिक सेंटर सी और एफ के बीच में कहीं भी रखेंगे। ठीक है, दिस इज द आवर फर्स्ट स्टडी केस रहेगा। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? क्लियर? यानी फर्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर सी एंड एफ डैश। क्लियर? हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड में रखेंगे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे ऑब्जेक्ट और हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा, सेकंड स्टडी करेंगे हम लोग एफ डैश पर ऑब्जेक्ट को रखकर। ये एफ डैश पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और स्टडी करेंगे कि इमेज कहां बनता है, यानी एट द फोकस। फोकस पर रखेंगे एफ डैश। थर्ड स्टडी करेंगे एफ डैश और 2f डैश के बीच में कहीं भी रखकर। क्लियर? बिटवीन द एफ डैश एंड 2f डैश। फोकस एफ डैश एंड 2f डैश। और फोर्थ स्टडी करेंगे कहां? 2f डैश पर रख करके एट 2f डैश। फिफ्थ स्टडी हम लोग करेंगे बियॉन्ड 2f डैश। 2f डैश से भी पीछे कहीं भी, है ना, इनफाइनाइटी के पहले कहीं भी, बियॉन्ड 2f डैश। और सिक्स्थ केस हम लोग स्टडी करेंगे एट इनफाइनाइटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर रहता है तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये 6 केसेज है जो हम लोगों को स्टडी करना है और एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही 6 केसेस से आते हैं। ठीक है, और टोटल स्टडी हो गया ये 6 केस हो गए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग केस 1 स्टडी करते हैं। तो केस 1 हमारा है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहाँ? सी और एफ डैश के बीच में। ये तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखेंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमें रखना है कहाँ? सी और एफ डैश के बीच में, और देखना है कि इमेज कहाँ बनता है। यही ना? तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इमेज रखते हैं सी और एफ डैश के बीच में कहीं भी। मैं यहाँ पर इमेज एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट को कैसे फोटो खींचा जाता है ड्राइंग में ये तो आपको मालूम ही है। एक एरो, स्टैंडिंग एरो खींच देंगे, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और कहाँ पर इमेज बनेगा इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के टॉप पर जाते हैं और उसके टॉप से एक पैरेलल रे हम लोग इस पर इंसिडेंट कराएंगे। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1 के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई भी
रे, लाइट का कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है कॉन्वेक्स लेंस पर, तो वो आपको हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, है ना। वो कहां से गुजरेगी? फोकस एप से गुजरेगी। ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1। क्लियर है? तो और ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? ये फोकस है, कैसा फोकस है? सॉरी, रियल फोकस है। फोकस कैसा है हमारा? यहाँ रियल फोकस है, इसलिए इमेज हमारे को, ये जो रे है वो क्या हो गया? कन्वर्जिंग हो गया। अब दूसरा रे ड्रॉ करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो दूसरा रे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो जो है वो हमारा ऑप्टिक सेंटर सी, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है, टिप है, उससे एक रे क्रॉस कराते हैं। ऑब्जेक्ट के टिप से हम क्रॉस कराएंगे और वो ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑप्टिक सेंटर से यदि कोई भी रे गुजरेगी तो वो आपको जिस राह में रे में जाती है, जिस दिशा में जाती है, उसमें एकदम सीधे जाती है, कोई भी डाइवर्जेंट नहीं होता है, जरा सा भी नहीं मुड़ेगा, है ना, नहीं मुड़ता है। तो ये दो रे ड्रैग किए तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, है ना। तो इस रे को हमें पीछे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। इसे हमें पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, दोनों को ड्रैग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है ना। तो यानी इमेज हमारे को कहाँ बना? यहाँ बना। क्लियर है? तो ये इमेज का पोजीशन है, इमेज हमारा यहाँ बन रहा है। क्लियर? यानी इमेज हमारे को कहाँ बन गया? ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बना। क्लियर? ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बना। तो द इमेज फॉर्म्ड इज कहाँ? ए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और कैसा बन रहा है? स्ट्रेट, सीधा बन रहा है। और ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, इसका मतलब वर्चुअल बन रहा है, काल्पनिक है। सीधा यदि इमेज है तो उसका मतलब ही है वर्चुअल है। एंड क्या है? और इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और तीसरा हम देख रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। अब यही विद्या का उपयोग किया गया, ठीक है। और इसी विद्या का उपयोग करके जितने भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो उसी जगह पर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे भी पीछे आपका इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना। तो इसी विद्या का उपयोग किया गया और मैग्नीफाइंग ग्लास का निर्माण किया जाने लगा। और सिंपल माइक्रोस्कोप जो बने उसमें भी आपको इसका यूज किया गया। क्यों किया गया ये समझ में आ गया? क्योंकि एक तो हमारा इमेज जो है वो इरेक्ट बना, सीधा बना, है ना। इमेज क्या बना? हमारा सीधा बन गया और उसी साइड में बन गया। तो हम कोई भी चीज को देखेंगे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से तो हमें बड़ा दिखाई देता है ना। इसी के चलते देखिए, जैसे ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग हम लोग करते हैं ना। यदि कोई बहुत छोटा छोटा महीन महीन लेटर लिखा हुआ है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के हम लोग उसे रीड करते हैं। या मैग्नीफाइंग ग्लास से आप अगर कंघी को देखिएगा तो जितने भी कंघी के आपको कांटे हैं वो सब आपको बड़े दिखाई देंगे, है ना। तो यही कारण है कि यूज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, या कहिए सिंपल माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। और ये जो केस है ना, ये मात्र एक ऐसा केस है, 6 केस जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें सिंगल यह केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं, एफ डैश और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज आपको वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिलेगा। बाकी जो 5 केस है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसमें रियल इमेज बनेगा।
सिर्फ सिंगल ये है एग्जाम्पल, और सिर्फ इसी के चलते हम लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है? तो जितना आपका फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस का छोटा रहेगा ना, उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा। ये मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का रिलेशन है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर का दैट मीन्स, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लेंस, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका जितना स्मॉल होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। यानी अगर आपको हम कहें कि एक मैग्नीफाइंग लेंस खरीद कर लाओ बढ़िया वाला, तो ज्यादा फोकल लेंथ वाला खरीद कर लाओगे कि कम फोकल लेंथ वाला? कम फोकल लेंथ वाला। यानी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं, दो मैग्नीफाइंग लेंस हैं, है ना, दो मैग्नीफाइंग लेंस हैं, बाजार से खरीदने गए, ठीक है, एक का फोकल लेंथ जो है एफ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, दूसरा हम खरीद रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ बता रहा है दुकानदार कि 50 सेंटीमीटर है। सर 50 सेंटीमीटर है, तो हमारे तो मन में इच्छा होगा कि भाई 50 सेंटीमीटर है, साइंस पढ़े नहीं तो कहेंगे 50 सेंटीमीटर तो ज्यादा बढ़िया होगा मैग्नीफाइंग पावर। नहीं, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो आपका क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का अर्थ जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है देखन में छोटन लगे मार करे गंभीर, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर किसका ज्यादा है, जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये ग्रेटर होगा, मोर होगा देन फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब भी फोकल लेंथ खरीदिए, मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदिए, यह ध्यान दे करके कि वह मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ कम से कम हो, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर भी होगा। क्लियर? चलिए अब केस 2 स्टडी करते हैं। दिस इज आवर केस 2। रीड कीजिए क्या है। When the object is placed at the focus of a convex lens object at f, जब हम ऑब्जेक्ट को f डैश पर रखते हैं, ठीक है, यानी कहाँ, फोकस पर रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। अभी हम लोग स्टडी किए थे क्या, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और कहाँ, ऑप्टिक सेंटर के बीच में। अब हम रखने जा रहे हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट को अब हम रखने जा रहे हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पर। तो ये रहा हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, एक पिक्चर में डाल दिया, मुझे खींचना ना पड़े। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मैं बार बार आपको थोड़ी बताऊंगा, आपको तो मालूम ही है। ऑप्टिक सेंटर हमारा ये है सी। क्लियर? इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ डैश पर, लेफ्ट साइड में रखते हैं एफ डैश पर, यानी एफ डैश पर रख दिए, F1 पे रख दिए, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा ये स्टडी करना है। तो क्या करूं, सबसे पहले एक पैरेलल मैं इसके टॉप से एक रे चलाता हूं, इस लेंस पर मैं क्या कराया, इंसिडेंट कराया। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, रूल नंबर 1 के अनुसार कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। क्लियर? तो ये फोकस से गुजरा, ये हो गया हमारे को, ये रे गुजर रहा है फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा रे हम क्या करें, यहीं से क्रॉस कराते हैं जो ऑप्टिक सेंटर से गुजरेगा। ये दूसरा रे मैं ड्रॉ किया जो कि ऑप्टिक सेंटर सी से क्रॉस किया, और ये बिना आपको डेविएट किए हुए ही ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
और ये जो इमेज बन रहा है वो इनफाइनाइटी पर बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इनफाइनाइटी, एट इनफाइनाइटी, क्योंकि आगे जाकर बनेगा एट इनफाइनाइटी। क्लियर। और कैसा बनेगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, या ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड ऑफ लेंस, या कहिए लेंस, लेंस के अपोजिट साइड में ये इमेज बनेगा। और अपोजिट साइड में बन रहा है तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज है। राइट साइड में बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रहा है राइट साइड में, तो रियल है। और जब रियल है तो कैसा होगा, उल्टा होगा, एंड इन्वर्टेड। ये तो मालूम ही है कि रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, है ना। और इनफाइनाइटी पर बन रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। तो ये आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट यदि हम लोग एफ पर रखेंगे, एफ डैश पर रखेंगे, तो हमारे को इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइटी पर, और हाईली इनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ डैश और 2f डैश के बीच में रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा। तो चलिए, ये हमारा एफ डैश है और ये मेरा 2f डैश है। क्लियर, एफ डैश और 2f डैश, इतना ड्राइंग आप पहले से आप कर लेंगे। क्लियर, मेरा किया हुआ है, आपको करना होगा, एग्जाम में आएगा, ये ड्राइंग आपको खींचना होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट में यहाँ डाल दिया, उसके बाद अब यहाँ से एक रे, पैरेलल रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रैग किए, और ये रिफ्रैक्शन के बाद रूल 1 के अनुसार कहाँ से क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा आपका फोकस ऐप से। क्लियर, ये ऐप से क्रॉस किया। दूसरा रे हम लोग क्रॉस कराएंगे इसके हेड से और सेंटर ऑफ ऑप्टिक सेंटर से। क्लियर, तो ये ऑप्टिक सेंटर से गुजरेगा, एफ डैश और 2f डैश के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये आपको आगे जाकर के ये मिल जाएगा। तो ये मिला कहाँ, 2f के बियॉन्ड, 2f के बियॉन्ड ये मिला, यानी इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और 2f के बियॉन्ड बनेगा, रियल बनेगा ना नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज जो हमारा बनेगा वो बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, और अपोजिट साइड ऑफ लेंस बना है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f डैश पर हो या 2f पर हो, जो भी आप लिखिए, एक तरफ 2f डैश तो दूसरे साइड में 2f, है ना, तो 2f डैश पर रहेगा ऑब्जेक्ट, तो हमारे को इमेज कहां बनेगा वो देखना है, और कैसा नेचर का बनेगा। तो देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे ना 2f डैश पर, तो इमेज बनेगा आपको कहां, 2f पर बनेगा। अब ये ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो एक रे हम पैरेलल आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रैग किए। क्लियर, और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये गुजरेगा कहाँ, एप से, है ना, एप से गुजरेगा, और ये गुजरा एप से। क्लियर, दूसरा रे हम जो क्रॉस कराएंगे को वहां कहां से, ये ऑप्टिक सेंटर और इसके टिप से। क्लियर, तो दूसरा रे हम क्रॉस कराते हैं यहां से, और ये भी हमारे को गुजरेगा, और ये मिलेगा जाकर के कहां, ठीक 2f के नीचे मिलेगा, यानी ये इमेज हमारे को कहां बना, 2f पर। क्लियर, तो और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के ही बराबर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इमेज जो बनेगा हमारे को क्या, एट 2f, 2f पर बनेगा, अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड में, अदर साइड ऑफ द लेंस। नंबर 2, दूसरा हमारा क्या है कि इमेज हमारा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा, सेम साइज
ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज क्या होगा, सेम रहेगा। यानी हमने ये जो 4 केस स्टडी किया तो हमें इससे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे जैसे दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज हमारा क्या होगा, छोटा बनता जाएगा, है ना। तो यहाँ जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा। एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में जितना नजदीक होगा आपका सेंटर इस लेंस के, उतना ही हमारे को बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर गए छोटा होते गया। और एक 2f पर जब आप पहुंच करके ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो सेम साइज का आपको इमेज बनेगा अदर साइड में, और 2f पर बनेगा। इधर 2f डैश पर ऑब्जेक्ट तो इमेज 2f पर, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग देखेंगे केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f डैश के भी पीछे रखेंगे तो इमेज हमारा कहां बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f डैश के पीछे रखेंगे तो इमेज हमारे को बनेगा f और 2f के बीच में। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को घसकाते जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हैं वैसे वैसे हमारा इमेज भी है ना, वो भी आपको लेफ्ट साइड की तरफ यानी लेंस की तरफ आते जाता है। तो यहां हम ऑब्जेक्ट को और घसका करके रख दिए कहां, बियॉन्ड 2f डैश। तो इमेज अब हमारे को बनेगा कहां, f और 2f के बीच में बनेगा। तो चलिए ड्राइंग बनाते हैं। एक पैरेलल रे हम खींचते हैं, ये पैरेलल रे खींचे। अब यह जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से, है ना, फोकस f से क्रॉस करेगा। दूसरा एक रे हम ड्रॉ करेंगे जो आपको इसका टिप और इसके ऑप्टिक सेंटर से गुजरेगी। तो ये यहां से गुजरा और ये गुजरते गया, और ये देखिए आपको काट दिया कहां, f और 2f के बीच में, और इमेज आपका इधर बन गया। और जब 2f के भी पीछे चले जाइएगा तो इमेज जो है वो और छोटा बनने लगेगा। और अब जो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f में तो क्या बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आपका स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज हमारा क्या है, अब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। बाकी तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, क्लियर। और तीसरा हमारे को क्या है कि आपको रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और कहां पर बनेगा, तो बनेगा बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के मध्य में बनेगा। तो ये है था हमारा केस 5। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है, और जैसे ही हम लोग 2f के बाद गए तो हमारे को क्या हो गया कि अब हमारे को इमेज छोटा बनने लगा। तो ये लेंस का तो गजब प्रकृति है कि आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलते हैं तो इमेज का भी साइज बदल जाता है, पोजीशन बदल जाता है। अब हम लोग देखते हैं केस 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर हो तब इमेज कहां बनेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर होगा और इनफाइनाइटी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हमें ड्रॉ करना है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर है, तो देखिए तो एक रे हम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे को ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस करेगा, इनफाइनाइटी से आता हुआ रे, ठीक है, ये क्रॉस किया। दूसरा रे भी आएगा इनफाइनाइटी से, इनफाइनाइटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दूर, वहां से आ रहा है, ठीक है। तो वो जो इसका इमेज बनेगा ये भी बनेगा इमेज कहां, एफ पर बनेगा। इनफाइनाइटी से जो भी, इनफाइनाइटी पर जो भी रखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट उसका इमेज बनेगा एट फोकस। कहां बनेगा, फोकस पर, और उसका साइज बहुत छोटा होगा। जितना ज्यादा इनफाइनाइटी में भी दूर जाएगा उतना ही आपका साइज घटता जाएगा। तो इमेज बनता है एट द फोकस, क्लियर। और क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केस हम लोग पढ़े, और 6 केस में देखें कि 5 केस में आपका इमेज क्या है जो बन रहा है, वो क्या बन रहा है, हमेशा
रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कि वर्चुअल बना और सेम साइड बना, है ना। तो हमने आपको 6 केस बताया था, आपने ये 6 केस देखा। सबसे पहला केस हमारा ये था, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के मध्य में था तो इमेज हमको सेम साइड में बना, ठीक है, सेम साइड में बना बियॉन्ड 2f डैश, और कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। फिर उसके बाद हमारा सेकंड केस है ना, उसके बाद हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस में हमने देखा क्या कि जब ऑब्जेक्ट को हम रखना शुरू किए, फोकस पर रखे, तो हमारे को सी और एफ के जगह पर अब फोकस पर आ गए, तो फोकस से पीछे जब भी हम लोग जाते हैं, इधर की तरफ जब जा रहे हैं, तो अब हमारे को सारे इमेज फोकस से जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, एफ टू एफ डैश और भी इनफाइनाइटी की तरफ गुजरेंगे, तो सारा का सारा इमेज हमारा कैसा बनेगा, अब रियल, इन्वर्टेड और अपोजिट साइड में बनेगा। और एफ से 2f डैश तक में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो आपको क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और जैसे ही हम लोग 2f डैश पर पहुंचते हैं और 2f डैश का इमेज जब देखते हैं, है ना, तो वो आपको सेम साइज बनेगा। और फिर 2f डैश से भी बियॉन्ड जाते हैं तो हमारे को अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका f डैश और f और 2f के बीच में, और वो छोटा बनेगा। और इनफाइनाइटी से जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। क्लियर। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया कि कहां पर रखते हैं तो कैसा बनता है, उसका ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही केस है जबकि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वो कब, जब हम लोग एफ और लेंस के बीच में रखते हैं तो, है ना, और वो आपको सेम साइड बनता है। बाकी जो पांचों केस है उस पांचों केस में आपको बनेगा कब, ऑपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में बनता है ना। जब हमारा फोकस पर रहता है तो भी अपोजिट साइड में बनेगा इमेज, लेकिन कहां बनेगा, इनफाइनाइटी पर बनेगा और हाईली इनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जब फोकस पर रहेगा तो इमेज हमारा इनफाइनाइटी पर बनेगा, और जब इनफाइनाइटी पर रहेगा तो हमारे को इमेज बनेगा फोकस पर, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। और इस समय हमारा इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, इनफाइनाइटी पर रहता है तो, और फोकस पर रहता है तो बनता है हाईली इनलार्ज्ड। बिटवीन f एंड 2f के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड 2f और इनलार्ज्ड, और एट 2f रखते हैं तो 2f पर ही और सेम साइज, और बियॉन्ड 2f रखते हैं तो बिटवीन f एंड 2f और डिमिनिश्ड। तो ये अब आपका, हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।